नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरीज संगम ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी है समय का खेल। समय का खेल कौन सा खेल खेलता है हमें पता नहीं होता। दोस्तों, वीडियो को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश में के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलना बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी भी क्या करे। वह तो अपने बच्चों को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ काम करो, पैसा कमाओ और अपने परिवार का खर्च तो उठाओ। तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो। ऐसे अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था, तुम्हें इससे लेना देना क्या। मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इस विषय में उससे कोई बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात को शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब तो जानते ही होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्री, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण से नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिया था। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं पाता था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ में आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे। यही कहकर वो लौटा देते थे। रामू बहुत ज़्यादा परेशान था। अब क्या करे और क्या किया जा सकता है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह से उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगा था।
रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब तक उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उससे कहने लगा, यह सब मेरी ही गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत का पता चल गया है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास भी पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। दोस्तों, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। समय का खेल कौन जाने। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।